अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें। पूरी दुनिया में ईद की आमद है और हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी खलीजी ममालिक और नॉर्थ अमेरिका वगैरह में ईद पाकिस्तान और भारत से एक दिन पहले मनाई जाएगी। और इस चीज़ का काफ़ी इम्कान है कि एक दिन पहले मनाई जाएगी, लेकिन चांद के हवाले से हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि पूरी दुनिया में ईद एक ही दिन मनाई जाए। लेकिन इस दफ़ा ईद का त्यौहार कदरे मुख्तलिफ है, कदरे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ है। यूएई की हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने फतवे जारी कर दिए हैं कि ईद की नमाज घरों में अदा की जा सकती है। इस वक्त मैं बात करूंगा यूएई के हवाले से। यूएई की जो मरकजी फतवा काउंसिल है उसने ये फतवा जारी किया है कि ईद की नमाज मसाजिद या ईदगाहों या खुले मुकामात पर में अदा नहीं की जा सकती, बल्कि ये घरों में अदा की जा सकती है। और घरों में नमाज अदा करने का तरीका भी वज़ा किया गया है। इससे पहले कम से कम अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं सुना कि ईद की नमाज घरों में या प्राइवेट मकामात पर अदा की जा सकती है। लेकिन चूंकि फतवा काउंसिल ने ये फतवा दिया है तो ये फतवा साहिब ही होगा। आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। पाकिस्तान में 2 साल पहले, ये 2018 की ईद उल फितर का वाक़या है कि उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर थे। तो उनका क़याम था नथिया गली में, और वहाँ से नथिया गली से वो शोग्रान के कागान की वैली में एक शोग्रान एक सियाती मकाम है, वहाँ पर चले गए। तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि जिस होटल या रेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए थे वहाँ पर ईद की नमाज का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन वहाँ के मौलवी हजरात, इमाम हजरात ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि इस्लाम में निजी जगह, किसी घर, दफ्तर या होटल में ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती, बल्कि ईद की नमाज या तो मस्जिद या ईदगाह में नमाज अदा की जा सकती है। और अब जाहिर है, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि डेस्परेट टाइम्स रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स, और इसी तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया में ताकि ईद के मौके पर जो हिफाजती इंतजामात हैं वो धरे के धरे ना रह जाएं और लोगों की जिंदगियों को मजीद खतरात लाहक ना हो, यानी कोरोना की वबा जो है वो लोगों में मजीद ना फैले। अब इस हवाले से यूएई की हुकूमत ने एक कदम आगे उठाया है। वो ये है कि इस ईद पर आप तहाइफ भी एक दूसरे को नहीं दे सकते, यानी अगर आप किसी को ईदी देना चाहें तो ईदी नहीं दे सकते, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप इस ईद पर किसी को तोहफा देना चाहें, परफ्यूम देना चाहें, किसी को कपड़े देना चाहें, जूते देने चाहें, कोई और खाने पीने की चीज देना चाहें, मिठाई देना चाहें, तो आप नहीं दे सकते। इस हवाले से यह बताया गया है कि आप सिर्फ एक सूरत में तोहफा दे सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाए। मिसाल के तौर पर, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि अब हर चीज जो है वो मशीन के जरिए सरंजाम दी जाएगी, यानी हर काम जो है वो मशीन सरंजाम देगी। अब इसकी मैं मिसाल, तोहफे देने की मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ। अगर आप किसी को ईदी देना चाहते हैं तो आप ये ईदी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं मुतलका शख्स के अकाउंट में या जिसको आप वो ईदी देना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को तहाइफ देना चाहते हैं, किसी के घर मिठाई डिलीवर करवाना चाहते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें भिजवाना चाहते हैं, तो वो भी आप ऑर्डर करेंगे और जो कंपनी, जो इदारा, जो कारोबारी इदारा या शॉप वो मिठाई या जो भी तोहफा है, खाने पीने की जो भी चीज़ है, वो मुतलका आपके रिश्तेदार के घर डिलीवरी बॉय वो डिलीवर करके आएगा। इसी तरह अगर आप किसी को जूते, कपड़े, परफ्यूम वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद वो जिस तरह आपके घर में ऑनलाइन डिलीवरी आती है, इसी तरह मुतलका शख्स या मुतलका घर ये आपका तोहफा भी ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए
पहुंचा दिया जाएगा। मैंने अपनी गुज़श्ता 2-3 वीडियोस में इस बात का जिक्र किया था कि आइंदा जो ज़िंदगी है, आने वाले जो 5 साल हैं, उसमें हमारी ज़िंदगियां, तर्ज ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल के रह जाएगा। और हम देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में किस तरह तब्दीलियां आ रही हैं और किस तरह हम कैश से या जो हाथ से देने वाली चीज़ों से महरूम हो रहे हैं, हाथ में लाने से महरूम हो रहे हैं। ईद के दिन गले मिलना, ईद के दिन तोहफे देना, ये एक ईद के दिन आपस में मेल जोल करना, दावतें करना, ये सुन्नत रसूल है। लेकिन ईद के दिन नमाज पढ़ना, अब ये नमाज जो है ईद की वो वाजिब है। ईद के दिन एक दूसरे से मेल जोल रखना, दावतें करना, ये सुन्नत है। तहफ़ देना, ये सुन्नत है। अब इन चीज़ों से हमें मना किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि जो भी हुकूमतें ईद की नमाज पर पाबंदी आयद कर रही हैं, तोहफे तहफ़ देने पर पाबंदियां आयद कर रही हैं, मेल जोल पर पाबंदियां आयद कर रही हैं, गेट टूगेदर पर पाबंदियां आयद कर रही हैं, दावतें करने पर पाबंदियां आयद कर रही हैं, तो वो हमारी भलाई, अपनी जो शहरी हैं उनकी भलाई के लिए कर रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि ईद के बाद सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन मैं यूएई के भाइयों को एक मरतबा फिर खबरदार करना चाहता हूं कि ईद के दिनों में अगर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां ज्यादा हुई तो ईद के दिनों में दिन के औकात में भी लॉकडाउन सख्त किया जा सकता है और वही परमिट की पाबंदी को दोबारा मुतारफ करवाया जा सकता है कि अगर इंतहाई जरूरी काम है तो आप ईद के बाकी जो 3 दिन हैं, यानी पहला दिन नहीं, दूसरा और तीसरा दिन आप घरों से बाहर निकल सकते हैं, वरना इस पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।